Good evening, sir. Good evening. Good evening, everyone. Turn on your cameras. Make it fast. Good evening, sir. Yes, sorry I had to join late. I didn't have connection actually, power connection. मैंने थोड़ा क्या बोलता है इधर पता नहीं क्या चल रहा है. बार बार पावर चली जाती है. समझ में नहीं आता है कि एक बार क्या करूँ. Yes, someone has to join. Who's that? Tell me, sir. Okay, you have joined, but one more guy. I think. Only five children. One more guy. Who's that? आ, चलो क्या हाल है बताइए कल भाई. Look at this. So actually, I couldn't I just couldn't go. Have gone through multiple what do you call that chapters. Okay, tell me till what we have done. Keep. So what we have finished so far. Sir, adjoint. और join. हाँ, Yes, sir. very good. तो हम आज एक करेंगे ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट. क्या कॉन्सेप्ट? ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट वो देखेंगे भाई. Inverse of matrix, right? What is the formula of inverse matrix? Adjoint by determinant of the matrix. So properties we have learned, properties of inverse we have learned, properties of inverse of matrix we have done, right? Inverse of matrix. Till what we have done? Inverse of matrix. Inverse inverse of a matrix. ठीक है. Inverse of a matrix basically what I told you guys. हाँ, कोई भी A मैट्रिक्स ले लो, उसका m by m, कोई m order like square matrix. Look at this. So here AB is equal to BA is equal to I होना चाहिए. ठीक है. AB is equal to BA is equal to I. तो इसका मतलब होता है, देखो अभी इसको करेंगे तो क्या आएगा. मुझे अगर ये बी इज इक्वल आई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा. बी इज इक्वल आई ए इनवर्स लिख सकता हूँ मैंने. कैन आई राइट लाइक दिस? ऑफकोर्स यस. और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, बी ए इज इक्वल टू आई, तो मैंने ये लिख सकता हूँ ये इज इक्वल टू बी इनवर्स. ये तो वो तो ये आ रहा है समझ. आ रहा है. So this is what the inverse of matrix. And guys, for finding inverse of a matrix we have a shortcut. So that is very important in point of your JE preparation. All right. So for finding inverse of matrix, देखो inverse of a matrix, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे चाहिए. इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर्मूला बताया था मन में, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू adjoint ऑफ ए. सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला विच आई taught you in last class, isn't it? So अभी देखिए, look at this now. So basically first what I'm going to do, first I'm going to find out inverse of, I mean determinant of a. Determinant of a is pretty simple to find out, everyone. So now look at this. For example, let us solve a simple sub question. A is equal, मैंने दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेटा. ठीक है, मैंने ये मैट्रिक्स दे दिया. ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स? ये मैट्रिक्स. आई एम आस्किंग यू टू फाइंड आउट ए इनवर्स. ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या मुझे आइडेंट अर्जेंट ऑफ ये चाहिए. फॉर फाइंडिंग अर्जेंट ऑफ ये व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट माइनर्स विच मीन्स एम आई जे. उसके बाद मैंने फाइंड आउट करना है को फैक्टर्स मतलब सी आई जे. उसके बाद आई हैव टू फाइंड आउट इफ आई डू सी आई टू द पावर ऑफ ओल्ड ट्रांसपोज, को फैक्टर्स ट्रांसपोज करूँगा तो मुझे एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा. यही होता है ना. आ रहा है समझ. सो बेसिकली सो दीज इतना फाइंड आउट करना तो बहुत हेडेक है. So finding this and all very headache, like the big headache for actually.
So we'll do one shortcut for this. We have a shortcut for finding this. So मैंने क्या किया इसको पहले first you find out what is determinant. Determinant आप ये quickly एक मिनट नहीं 10 सेकंड में फाइंड आउट करना है. देखो कैसा फाइंड आउट कर सकता है. So 45 minus 48. So -2 तो 36 minus 42. मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ये जल्दी से बताना चाहिए बेटा. देखो कितना 32 minus 35. देखो कितना आ गया मुझे -3 इधर मिला, मुझे +2 इधर मिल गया, मुझे -9 इधर मिल गया. तो मुझे कितना मिला डिटर्मिनेंट. देखो मुझे बताइए अभी डिटर्मिनेंट अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो ये इनवर्स पॉसिबल होगा No. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ये 0 होगा, क्यों नहीं 0 होना चाहिए. डिटर्मिनेंट 0 होगा तो कहाँ से आ गया बेटा, ये पॉसिबल होगा. नो सर. पॉसिबल होगा. देखो No, हम sir. करेंगे, देखो करेंगे इसको, क्या करेंगे इसका कमाल करेंगे. क्या कमाल करेंगे इसका कमाल, इसका फ़ायदा उठाएंगे पूरा सा पूरा. देखो मैंने इसको क्या कर दिया अभी, इसको हल्का सा इसको थोड़ा चेंज कर दिया. कैसा, इसको पूरा निकालो बेटा, इसको नहीं निकालना, इसको बस इसका इधर 5 लिख दो, इधर कोई भी -5 लिख दो, इधर कोई भी कोई ना फिर से 3 लिख दो, कोई नहीं मारने वाला. सो 3, so you just write out 3 now. हाँ, let us find out determinant of this. What is the determinant of ये. Make it fast, जल्दी से जल्दी फटाफट कर कीजिए. So 1 into 25 minus 48 -2 into 20 minus 18 plus 3 into 32 minus 15. तो देखो कितना आएगा, इधर कितना आएगा -23 इधर तो -4 इधर मिलेगा मुझे 51. तो इधर कितना आएगा तो 27 13 14 प्लस 14 आया समझ, प्लस 14 ये आ रहा है ना, समझ आ रहा है समझ में. कोई डाउट. डिटर्मिनेंट ऑफ ये कितना आएगा 14. तो ये क्या है, नॉन जीरो है ना. तो नॉन जीरो है तो ये क्या होगा, इफ इट इज डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन जीरो, आई मीन डिटर्मिनेंट ऑफ ये 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, नॉन सिंगुलर ही होगा. हाँ, इससे हमको पता चल रहा है. सो फ्रॉम दिस आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट इफ the determinant of a given matrix is non-zero, those all types of matrices are called as non-singular. If determinant is 0, those are singular matrix. So the earlier example, whichever I have given you earlier, so that was a singular matrix, isn't it. ठीक है, that was a singular matrix. If determinant is 0, सिंपल सा बात है, singular matrix होगा. अगर ना है तो non-singular matrix, very simple. So if a matrix is non-singular, then only my inverse is going to be possible. Can I say that one? If my matrix is non-singular matrix, A inverse of a matrix is possible for only non-singular matrices. Inverse of a matrix is possible for only non-singular matrices, isn't it? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. अभी देखो इसको क्या करना है मुझे. मैंने देखो इसको थोड़ा स्क्रीन एक्सटेंड करता हूँ. देखो 1 2 3 4 5 6 385. हाँ, ये क्या दिया है, तो हियर 1 2 3 4 5 6 3 8 5. This is a matrix given, isn't it? Matrix this is given. So first what I have to find minors. ये minors, cofactor, ये सब हम नहीं करेंगे इधर. देखो मैंने इधर क्या लिख रहा हूँ, पहले मैंने साफ एक बात बता रहा हूँ आपको. पहले मेरे से जो भी है वो रिपीट करना. देखो पहला मुझे क्या करना है, जो दिया है एलिमेंट उसी को रिपीट करना है. ठीक है, वट एवर द एलिमेंट्स गिवन देयर, सो आई विल बी रिपीटिंग दैट सेम थिंग अगेन. सो हाँ, लुक एट दिस हियर. I'm just writing this. Look at this here. What is my column 1 here? What is my column 1? ये column 1 है, ये column 2 है, ये column 3 है. फिर से मैंने column 1 column 2 लिखना है इधर. सेम देखो 1 4 3 2 5 8 ये लिख दिया मैंने. फिर से ठीक है. हाँ, नाउ मुझे ये होगा मेरा रो 1 बेटा, ये होगा मेरा रो 2 बेटा, ये होगा मेरा रो 3 बेटा. आ रहा है समझ, आ रहा है. यस सर. मैंने अभी क्या करूंगा, देखो मैंने क्या करूंगा, फिर से रो 1 रो 2 लिख दूंगा. फिर से इधर रो 1 रो 2. तो मैंने इधर क्या कर रहा हूँ, साफ की साफ बात, लाइक आई एम जस्ट डूइंग हियर, दिस इज द मैट्रिक्स गिवन हियर, दिस इज द मैट्रिक्स. हाँ, नाउ रो 1 and रो 2 आई एम रिपीटिंग हियर. 1 2 3 1 2 अगेन 4 5 6 4 5. आई जस्ट रिपीटेड रो 1 and रो 2. ठीक है, आ रहा है समझ, कोई डाउट इधर. हाँ, सो द गिवन मैट्रिक्स वाज, सर 3x3 मैट्रिक्स दिया है तो 5x5 मैट्रिक्स क्यों कर दिया भाई तूने. Look at this. So the given matrix was 3x3. So I just made into 5x5 matrix. Look at this. हाँ, इसको 5x5 करना, कैसा करना,
look at this. So I just repeated here. You write all this. You write here. ठीक है, R1 R2 R3 मैंने इसको क्या किया, इधर देखो, देखो R1, ये वो है R2, ये वो है R3, वो है R1, फिर से R1 रिपीटेड। सी हियर मैंने क्या लिखा, रिपीटिंग R1 एंड R2, ठीक है। इधर क्या लिखा मैंने, हाँ ये इसको पूरा से रिपीटिंग क्या लिखा, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। आया समझ, ये आया समझ। इसके बाद क्या करना है, इसको काट देना है, इसको मारो भाई, मारो मारो मारो, इसको मारो 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 मारो, इसको मार देना पूरा, ठीक है। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 क्या, कॉलम 1 एंड रो 1 को क्या कर देना है, उसका स्मैश इट, ऑलराइट। हाँ, इसके बाद लुक एट दिस, नाउ हमने क्या करना है, देखो ध्यान से सुनिए प्लीज, एवरीवन ट्राई टू लिसन टू मी केयरफुली। नाउ आई एम फाइंडिंग, व्हाट आई एम फाइंडिंग, नाउ आई एम फाइंडिंग adjoint of A. See here, basic rule of finding adjoint of A was what? First I have to find minors, after that cofactors, then adjoint of A. मैंने इतना नहीं कर रहा हूँ, सीधा साफ साफ मैंने adjoint of A फाइंड आउट कर रहा हूँ। क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, adjoint of A। देखो adjoint of A, हाँ देखो how I'm finding is, look at this everyone, थोड़ा ये बना लो, मैट्रिक्स बना लो इधर। पहले क्या करना है, 5 5 जा 25, 25 माइनस 48, 5 5 जा 25, 25 माइनस 25 माइनस 48 कितना बचा मुझे, माइनस 23। हाँ देखो 8 3 कितना होगा, 23, अच्छा 24 माइनस 10 कितना होगा, 14। हाँ देखो इधर 2 6 12, 12 माइनस 15 कितना, माइनस 3। So what you understood from this? I'm just multiplying column wise, writing in row wise. आ रहा है समझ? I'm just multiplying column wise, writing the elements, writing the answers in row wise. हाँ ध्यान से सुनिए, फिर से देखो 6 3 जा 18, 18 माइनस 20 कितना आया मुझे, माइनस 2। 5 1 5 माइनस 9 कितना होगा, माइनस 4। Look at it, multiplying column wise, writing in row wise, very simple as that. So 3 4 12, 12 minus 6, 12 minus 6 which gives 6, 4 8 32, 32 minus कितना, 15, 32 minus 15 कितना, 17 बचा मुझे, ठीक है। So 3 2 6 6 in 6 minus 2 5 and 8, so कितना होगा, माइनस 3 होगा। एडजॉइंट ऑफ ये मिल गया मुझे, व्हाट इज दिस इज माय एडजॉइंट ऑफ ये, हो गया भाई। कितना सिंपल सा है, देखो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, दैट इज द रीजन इट टेकिंग सच अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन। सो इफ यू सॉल्व बाय योर ओन, so you can, I'm sure you can make it out within a minute, actually not even a minute, within like 40 to 40 seconds। देखो ये माइनस को फैक्टर करेंगे तो 30-40 सेकंड में 30-40 सेकंड में खत्म होगा ये तो बराबर 1 से ज्यादा मिनट लेगा, 1.5 मिनट लेगा बराबर, मैंने बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ उतना क्विक नहीं कर पाएंगे हम लोग। अभी देखो मुझे एडजॉइंट ऑफ ये मिल गया मुझे, सो व्हाट वाज माय डिटरमिनेंट ऑफ ये, 14, राइट। व्हाट इज माय ए इनवर्स फार्मूला नाउ, ए इनवर्स फार्मूला वाज व्हाट, 1 by डिटरमिनेंट ऑफ ये इनटू एडजॉइंट ऑफ ये, ठीक है। इधर सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, इधर बस। सो 1 by 14, डिटरमिनेंट ऑफ ये वाज 14, एडजॉइंट ऑफ ये वाज व्हाट इज माय एडजॉइंट ऑफ ये, इसको साफ साफ इसको कॉपी करके इधर रख दो बस, ठीक है। इसको कॉपी करके थोड़ा इधर रख देना बस, ठीक है। इसको कॉपी करो, इधर मारो, ठीक है। ये होगा मेरा, इधर रखो, ठीक है। हाँ भी देखो मेरा ये क्या होगा, मेरा इनवर्स, ए इनवर्स क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, 1 by 14, तो मल्टीप्लाई कर देना। सी आई एम मल्टीप्लाई, दिस इज स्केलर मल्टीप्लाई, -23/14। हाँ बस खत्म, एक 3/14 1/7 -2/7 3/7 17/14 -1/7 -3/14, ये होगा मेरा ये इनवर्स। कितना सिंपल सा बात है, देखो बेटा कितना सिंपल सा, क्विकेस्ट वे में। आई विल गिव वन एग्जांपल नाउ, यू हैव टू सॉल्व इट वेरी क्विक वे, इन अ क्विकेस्ट वे। मुझे आई विल सी हु इज गोइंग टू गिव द फर्स्ट आंसर। आई रिपीट दिस मेथड वन मोर टाइम। फर्स्ट आई हैव टू राइट गिवन मैट्रिक्स, सो क्विकेस्ट, जल्दी से जल्दी क्या फाइंड आउट करना है मुझे, डिटरमिनेंट ये फाइंड आउट करना है। डिटरमिनेंट 0 आया तो ये इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, क्विक इमीडिएटली यू हैव टू राइट दैट।
immediately you have to give that a inverse is not going to possible if a inverse determinant of a is 0. अगर नॉन जीरो आया तो हम लोग शुरू कर देना हमारा काम. क्या काम है हमारा? पहला हम लोग 3/3 मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स सपोज टू राइट एज इट इज 3/3 मैट्रिक्स. इसके बाद क्या करना है मुझे? दिस कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एज इट इज रिपीट करना है इधर. ठीक है. हाँ, आफ्टर दिस रो 1 एंड रो 2 फिर से इधर लिख देना. बस देखो इधर लिख देना. अगर 5/5 मैट्रिक्स बन जाएगा so it will become 5/5 matrix. As soon as it becomes 5/5 matrix, strike out row 1 and column 1, just multiply column wise, write the elements row wise. So you'll become you will get your adjoint of matrix here. As soon as you get adjoint of A, substitute in the formula, that is going to be your A inverse. As simple as that. Quit out. Sir, ये applicable only 3 into 3 है for any m into n? 3/3 मैट्रिक्स 3/3 के लिए मैं कर रहा हूँ, 3/3 के लिए. ठीक है. तो 2/2 के लिए कितना आसान होगा भाई, जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कर लोगे ना? हाँ सर. हाँ, देखो हम लोग एक बार 4/4 को भी ट्राई करके देखते हैं, मगर 4/4 को मैंने कभी नहीं ट्राई किया, मगर 4/4 ज्यादा से ज्यादा नहीं पूछता एग्जाम पे, तो मैंने कहीं किया नहीं. दो 3/3 मैक्सिमम. सो अभी का दे डू नॉट वांट वेस्ट योर टाइम एज वेल. सो 4/4 पूछ के क्या माता में मारेंगे क्या? ऐसा नहीं होगा ना. सो 4/4 तो बहुत बड़ा होगा यार, इट किल्स योर टाइम. सो या देयर आर चांसेस. आई एम नॉट सेइंग दैट दे वोंट आस्क. So 4/4 will solve by the method which I told, as well as will solve by normal method. दोनों से सॉल्व करेंगे. अगर सेम आंसर आ रहा है तो इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल. ठीक है. सॉल्व करके देखना घर पे जाके. ठीक है. हाँ, 3/3 मैक्सिमम भाई. सो मैक्सिमम 3/3 से ज्यादा नहीं जाएगा. ठीक है. हाँ, देखो आई गिव अ क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन देख लीजिए बेटा. सो ए मैट्रिक्स दिया है मैंने, कोई ले लो 0 1 2 1 2 3 3 1 1. Find A inverse. Make it fast. Let us see who is going to give the answer within 50 seconds. Within 50 seconds. The first time, right? 50 seconds of time. So देखो, I just taught you. No need of writing this repeating. ये सब repeating नहीं करना है. ठीक है. ये सब नॉन सिंगुलर ये नहीं लिखना है आपको. माइंड कैलकुलेशन करना है, बस आंसर बताना है मुझे. क्विकेस्ट वे, जल्दी से बताना है. फटाफट कीजिए. अरे राघव जी बनाइए जल्दी, क्या देख रहा है? Lepakshi Reddy, you are understanding? Are you understanding my point? Do you understand Hindi? Lepakshi Reddy. Yes, sir. Understand. If you not understand, you just tell me that I'll be comfortable. I'll be, teaching you in English itself, not an issue. All right. Okay. बताइए फटाफट. Time up. Buzzer Sir, लगा. the matrix is 1/18 minus 1/18 minus 1/18. Sorry, 1/18 नहीं भाई. minus 4/9. नहीं. Sir, matrix is 2 minus 2 2 minus 16 12 minus 4. Bhai, look at this. You are saying it row wise or column wise? Tell me the answer. Sir, row wise sir. Row wise sir. बताइए. 2 minus 2 plus 2 minus 16 12. No. Answer. Wrong answer. Sir, 1/2 minus 1/2 1/2 4 minus 5/2 minus 1 5/2. हाँ बताइए. Tell me. minus 5/2 minus 1 minus 5/2 minus 3/2. गया wrong answer.
Everyone made a mistake. See, almost your row 1 is correct, but you made some mistake over there. Look at this. आपको what is your determinant? -2. -2. ठीक है, -2. So what is your adjoint of here? What was your adjoint of here? -1. -1, 1 -1. 8 -5, 2. 8 -6 2 आएगा. Oh. -5 3 -5, 3 -1. సో Yeah. ఇంటూ -1/2. అయ్యో లేదు బియ్యో లేదు. తప్పు చేసిన తర్వాత అయ్యో అంటే ఏంది, బయ్యో అంటే ఏంది? सर मैं मल्टीप्लाई कर डिवाइड नहीं किया सर लास्ट. मल्टीप्लाई इधर I डिवाइड just multiply. That's what sir. The basic formula I used wrong, sir. I just multiplied it. లుక్ ఎట్ దిస్. 1/2 ఇంటూ -1/2 ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? 1/2 1/2 -1/2 ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 1/2 వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? -4 వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 3 వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? -1 వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 5/2 వస్తుంది. ఇక్కడ 3/2 వస్తుంది. ఇక్కడ 1/2. ये होगा मेरा इनवर्स. कितना सिंपल सी बात है बेटा. Will we go for the next concept? We'll go for the next concept. Yes, sir. Next we'll talk about properties of inverse. Properties of inverse. Okay. See the method whichever I told you that is applicable. You can solve in your NCERT way as well, like your board pattern as well. First you find minus, after that find cofactors. After finding cofactors, just make a transpose of that. You will get adjoint of that. ये तो बहुत बड़ा रामायण होता है. ये बहुत रामायण हो जाएगा ना. इतना बड़ा सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा. तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ये मेथड फॉलो करेंगे. तो कितना सिंपल सा हो जाएगा, कितना सिंपल. जल्दी से जल्दी हम लोग 2-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो फटाफट हम लोग एकदम मास्टर बन जाएंगे फाइंड आउट करने में. ये इनवर्स फाइंड आउट करना. ठीक है, चलो लेट अस गो विद द properties of Musab Wasiuddin. You turn on your camera. Properties of universe. भाई आपका मुंह तो दिखा दो थोड़ा, कहाँ घुस रहे थे वो. टर्न ऑन योर कैमरा वंस. मुसाफ वसीउद्दीन, टर्न ऑन योर कैमरा बेटा, जल्दी से जल्दी, फटाफट करना चाहिए. The first formula. Look at this. A transpose of inverse. A transpose of O inverse can be written as A inverse O transpose. Are you समझ? The second formula I can write it as A B O transpose can be written as B inverse and A inverse. इसको उल्टा बना देना, बस उल्टा बना देना. ठीक है. हम लोग क्या करता है, तो आगे से खाते हैं ना, तो इसको पीछे से खाना पड़ेगा ऐसा. ठीक है, समझ रहा है. సో మనం ముందు నుంచి తింటాం కదా నార్మల్గా, వెనకాల నుంచి తినాలన్నమాట. అది ఫార్ములా. So that I'm just teaching you a comic way to remember for a long time. Okay, चलो next formula. What are the formulas we can make it out here? Next formula. So A inverse whole inverse. Transpose. A transpose కాదది ఇన్వర్స్. ట్రాన్స్పోజ్ అంటే మార్క్స్ కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ అయిపోతాయి. fourth K into A whole transpose gives me what? 1/K into A inverse. K into A whole inverse is equal to 1/K into A inverse, where K is not what? K should not be equal to 0. अगर K 0 हुआ तो हम भी 0 बन जाएंगे. ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी हीरो होना चाहिए. ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ प्रॉपर्टी यू कैन राइट इट आउट. लुक एट दिस. ये अगर ए बी इज इक्वल बी सी है बेटा, अगर ए बी इज इक्वल बी सी है तो मैंने इसको बी इज इक्वल सी लिखता हूँ ना आराम से. कोई डाउट? यस, कोई डाउट? No, sir. अगर ए सी, अगर मेरे पास बी ए है, बी ए इज इक्वल सी ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इधर भी मैंने बी इज इक्वल सी लिख सकता हूँ आराम से. ये क्यों? ये कैंसिल बना के हो जाएगा सर, जब मैंने लिख सकता हूँ आराम से. ठीक है, आराम से. ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज इसमें देखो,
हाँ, इससे ज्यादा कोई अभी ये प्रॉपर्टीज बस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बस। ये ट्रांसपोज ऑफ होल इनवर्स गिव्स में ये इनवर्स ऑफ होल ट्रांसपोज, ए बी होल ट्रांसपोज गिव्स में रिवर्स ला, इसको बोलते हैं रिवर्स ला। आगे से जो खाना पड़ेगा तो पीछे से भी खाना पड़ेगा, जब तो आगे से खा रहा है तो उसको पीछे से खाना पड़ेगा, ठीक है। आ रहा है समझ? इसको मैंने इसको ऐसा सिंपल सा इसको ऐसा बता देना। देखो ये ऐसा है ना, ये छोटू है ना, ये हंस रहा है, ठीक है। ये कैसा बन जाएगा? ये ऐसा मोटू बन जाएगा इसमें, किसमें? ये फॉर्मूला में। आ रहा है समझ? ये क्या डब्बा वाला मुंह कहाँ से आ गया है भाई? ये होता है ऐसा फॉर्मूला वाला, ठीक है। डब्बा क्यों लगा दिया मैंने? जब वी आर स्टडिंग अबाउट, वी आर लर्निंग अबाउट यूनिवर्स, राइट? तो ए ट्रांसपोज ओल ट्रांसपोज गिव्स मी व्हाट? ये बस, ठीक है। के इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा? 1/k इंटू ए ट्रांस ए इनवर्स, के इंटू ए होल इनवर्स गिव्स मी 1/k इंटू ए इनवर्स, which where k is not equal to 0, and fifth property is this one. Sir, that is A equal to C now. Above one. Fifth one. हाँ, ऊपर ऊपर सॉरी, फिफ्थ वन ए इज इक्वल सी, या वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। देखो ए इज इक्वल सी बन जाएगा, कोई डाउट? वेरी सिंपल, आराम से। वेरी गुड मुसाब। मुसाब, आप कहाँ से बोला था? Sir, कहाँ से? Sangareddy. हाँ, Sangareddy, sir. संगारेड्डी, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, सही है। चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज यू हैव लर्नड? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज यू हैव अंडर डिटरमिनेंट? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज यू हैव अंडर डिटरमिनेंट? टेल मी, प्रॉपर्टीज क्या क्या पढ़े थे? अरे नो वन नोस। Sir, det power n is equal to det whole power n. डेट ये होल पावर, Det of a power n is equal to det of a whole power n. हम लोग ये पढ़े थे ना, उसको क्या बोलता है? डेट ऑफ डी पावर ऑफ टी, इसको बोलते हैं ना ऐसा, ये पावर ऑफ टी। देखो कोई मैट्रिक्स ले लो, ए मॉड टी इज इक्वल, ये होगा, ये होगा। आ रहा है समझ? डिटरमिनेंट ऑफ कोई मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो उसके बराबर, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर ही होगा। उसको बोलता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। क्या बोलता है? Reflective. रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है रिफ्लेक्शन। Reflection property. Reflection property means what? In the name of the property itself, we have that entire package. What is that package? Full package क्या है? Reflection property. By determinant is going to be remain same if you are changing rows into columns, columns into rows. Determinant में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो बोलता है रिफ्लेक्शन, उसको बोलता है रिफ्लेक्शन। if you are changing column into rows into columns, there is no change at all in determinant of the matrix. So look at this, understand? The det a remains, det a मतलब डेटा, ऐसा नहीं बोलना है, determinant of ये remains same if its rows are changed into columns and the columns into rows. इसको अगर ये रो है तो इसको कॉलम में बदलेगा, अगर ये कॉलम है इसको रो में बदलेगा, कोई फर्क नहीं सर पड़ेगा। मतलब सर डेट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसफर्स ऑफ हाँ सही है, ये बस इसको मैंने लिख सकता हूँ ना, कोई लिखो, मैंने अभी बताया था ना, मैंने डिटरमिनेंट ऑफ ये होगा या मुझे यही होता है इसका मीनिंग। आ रहा है समझ? हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, सिर्फ एक प्रॉपर्टी लिख लीजिए बस। विल बी सॉल्विंग मेनी क्वेश्चंस इन दिस, डोंट वरी। So you just be thorough with this, okay? Be thorough with this. We'll be applying all these properties in questions, so don't worry.
So the determinant of A remains same if its rows are changed into columns, columns are into rows. ये होगा हमारा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी ऑल जीरो प्रॉपर्टी। ऑल जीरो इसका मतलब क्या होता है? ऑल जीरो प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या आ गया? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मेक इट फास्ट, फटाफट फटाफट बताइए। Like sir, if any row or column, two rows or columns are identical with the same elements, so that will come zero. This one, huh? हाँ वो भी है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जीरो है तो क्या करेंगे? उसको बोलते हैं ऑल जीरो प्रॉपर्टी। ऑल जीरो मैंने बताया वो भी एक प्रॉपर्टी है, मगर नेक्स्ट विल बी रीडिंग विल बी स्टडिंग अबाउट दैट प्रॉपर्टी इन द नेक्स्ट वन। सो इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑलराइट, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम सब जीरो होगा तो क्या होगा? डिटरमिनेंट भी जीरो होगा। इफ all the elements of a row या column are zero, then determinant is equal to zero। ठीक है, ये होगा सिंपल सा बात, जाहिर सा बात है। ठीक है, shall we go for the next property? थर्ड प्रॉपर्टी लिख लीजिए, रिपीटेशन प्रॉपर्टी। रिपीटेशन, द नेम ऑफ इट इज रिपीटिशन, रिपीटेशन प्रॉपर्टी। रिपीटेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बताइए? नेम, इसका नाम ही में ये रिपीटेशन प्रॉपर्टी को बोलता है प्रोपोर्शनलिटी भी बोलता है। क्या बोलता है? प्रोपोर्शनलिटी, 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 प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा समझ लेना भाई। आ रहा है समझ में? हैंडराइटिंग आ रहा है समझ में? आई एम जस्ट Yes, sir. dictating and writing, so it would be easy for you to write actually, right? Repetition property, repetition property मतलब क्या होता है? As Abhinav said just now, Abhinav, अगर रोज का एलिमेंट एंड कॉलम का एलिमेंट आइडेंटिकल और सेम और इक्वल है तो उसको बोलता है रिपीटेशन। रिपीट कर रहा है ना एलिमेंट, वो बोलता है रिपीटेशन। देखो क्या करेंगे, all the elements of a row or column are identical और equal, कोई भी लिख लो, identical to the elements of some other row या column, then the determinant ये लिख लो बस, determinant is जीरो। क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, सेम होगा तो क्या होगा? डिटरमिनेंट जीरो होगा तो एलिमेंट, if any of all the elements of row or column or all the elements of row या column are identical to the element of some other row or column, उसको बोलता है, तब क्या होता है? डिटरमिनेंट क्या होगा? जीरो होगा। इसको बोलता है रिपीटेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट फोर्थ वन, स्विचिंग प्रॉपर्टी। स्विचिंग प्रॉपर्टी, इसको स्विच करना है। स्विचिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? स्विच डालना, स्विच डालना, स्विच डालना मतलब इधर से उधर कूदना। प्रॉपर्टी, what exactly the meaning of the switching property? The interchange, read the interchange of any two rows या columns of the determinant changes its sign। अगर ऐसा कर रहा है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? साइन चेंज होगा। आपने पढ़ा होगा, so we'll solve the questions, okay, don't worry। switching property, either any interchange of any two rows or columns of the determinant or matrix, then determinant changes its sign। ठीक है, चलो फिफ्थ प्रॉपर्टी, लेट अस टॉक अबाउट फिफ्थ वन, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ स्केलर मल्टीपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रॉपर्टी? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रॉपर्टी? टेल मी।
Guys, you can listen to me first, and I'll be sharing these notes. You can copy out at home. Tell me, what is scalar multiple property? जो भी एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट है मैट्रिक्स में, सब each and every element of a matrix, if you are multiplying with a non zero element, कोई भी नॉन जीरो, जीरो से नहीं मल्टीप्लाई करना, जीरो से मल्टीप्लाई कराएगा तो क्या होगा, हमारे को बी घंटा मिलेगा। जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग, राइट, आपकी all all elements of all the elements of a row, all the elements of a row या column of a determinant are multiplied by a नॉन जीरो कांस्टेंट। किससे करना है, नॉन जीरो कांस्टेंट। देन डिटरमिनेंट गेट्स, सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट। एनी डाउट? No, sir. ये हो गया बस। हमारे पास सम प्रॉपर्टी है, सम प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय सम प्रॉपर्टी? सम प्रॉपर्टी एडिशन। अरे भाई, सम मतलब एडिशन, मुझे ही पता है। व्हाट डू यू मीन बाय सम प्रॉपर्टी? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दैट प्रॉपर्टी? अगर देखो इसको ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे, हमको कोई एलिमेंट है हमारे पास, देखो मेरे पास x1 प्लस y1 है, ठीक है, x1 प्लस y1, इधर कोई भी मान लो c1, कोई मान लो d1, इधर मान लो x2 प्लस y2, इधर मान लो कोई c2, इधर मान लो कोई d2, इधर मान लो x3 प्लस y3, इधर मान लो c3, इधर d3। इसको आई कैन जस्ट स्प्लिट इनटू टू वेज, हाउ, x1 x2 x3, फिर कॉलम 2 कॉलम 3 रिमेन सेम। यार कॉलम 2 मतलब मैंने c2 लिख दिया इधर, c1 c2 c3 एंड d1 d2 d3 प्लस आई कैन स्प्लिट, हाँ, y1 y2 y3, ऑलराइट, c1 c2 c3 d1 d2 d3, I can split like this। आया समझ? I can split like this। So this is a sum property। यही होता है हमारा sum property। इसके अलावा कुछ पढ़ने का नहीं, ठीक है। और हाँ, look at this, we can do one more thing actually। हाँ, look at this now। Next, seventh property for any determinant, for any determinant, ये होगा हमारा आर आई, चेंजेस आर आई प्लस एम इंटू आर जे, आर कॉलम 1 चेंजेस, ये होगा कॉलम 1 चेंजेस, कॉलम आई चेंजेस प्लस एम इंटू कॉलम सी। और है समझ? देन डिटरमिनेंट स्टेज द सेम। डिटरमिनेंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो, ठीक है। तो एक मिनट भाई, एक मिनट थोड़ा चार्जिंग कनेक्ट कर दीजिए मुझे। हाँ, ठीक है। You might have learned about this, right? R1 changes, R1 plus any element, इधर m क्या है, कोई भी इंटीजर ले लो, कोई इंटीजर ले लो, ठीक है, कोई इंटीजर ले लो, m का मतलब, ठीक है। तो we can just make it out। Look at this, for suppose if I have here 1, here 2, इधर 3, ठीक है। इधर
2 इधर कोई 2 इधर -1 ले लो, तो इधर 3 इधर -4 -3 ले लो। सी हियर कॉलम 1, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। सो कॉलम 1 चेंजेस कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, कॉलम 1 चेंजेस कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, तो कॉलम 1 में ही चेंज करना है बस। सो कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 कितना 0, कॉलम 2 प्लस ये 0 0। देखो बाकी सब सेम ही आएगा, एवरीवन इज गोइंग टू रिमेन सेम। जस्ट आई एम चेंजिंग कॉलम 1 अलोन हियर, कॉलम 1 चेंजेस कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। द डिटरमिनेंट इज रिमेन गोइंग टू बी सेम, ठीक है, इवन यू डू दैट डिटरमिनेंट इज रिमेन गोइंग टू बी सेम, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। क्लियर? एनी डाउट्स हियर? एनी डाउट? No, sir. Very simple, very simple. So ये होगा 7th property. Last 2 properties we have. We once you done with that properties, we'll wind up this session. Okay. 8th property. So determinant of, देखो बेटा, determinant of कोई मैट्रिक्स क्या बोलता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑड ऑर्डर 3 by 3, 5 by 7. ऑर्डर क्या होता है? 0 होना चाहिए, ठीक है। 9th वन, लुक एट दिस डिटरमिनेंट ऑफ कोई मैट्रिक्स ले लो, डिटरमिनेंट ऑफ ये इज इक्वल, डिटरमिनेंट ऑफ ये इज इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट उसके बराबर, किसके बराबर होगा? उस प्रोडक्ट ऑफ, इज गोइंग टू बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। डायगोनल प्रॉपर्टी, व्हाट इज द डायगोनल मैट्रिक्स? आई टोल्ड यू गाइस। सो इन ये क्रॉस में ही एलिमेंट होगा, ये सब 0 0 होगा, ये भाई लोग ये है ना सभी, इसके आजू बाजू भाई लोग, वो सब 0 0 होगा, ठीक है। हाँ, डायगोनल ऑफ, डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। सो 9th one, so product of its diagonal elements. So understood guys? So determinant of skew matrix of odd order is always 0. So 9th determinant of diagonal matrix is equal to product of its diagonal elements, ठीक है। So these are the properties. I'll be sharing these notes with you all, and make sure that you guys are learning, you guys are revising this concept. So before coming to this session, so you revise this, and guys, definitely I'm going to conduct a test on matrices and determinants in upcoming class, probably next week. So probably within one more class we are going to finish determinants, क्या बोलता है, within not next class we'll be solving first 10 minutes, within first 10 minutes we'll be finishing our theory part. The rest of the 10 minutes I'm going to teach you the problem. Clear? आ रहा है समझ? कोई doubt? No, sir. Any doubts here? Sir. Any doubts? Okay guys, then we'll meet in the next session then. Until then, goodbye, thank you.